हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ तुम्हारे लिए पार्ट 2। खुशियों के दिन जल्दी जल्दी बीतते हैं। अरुणा और विजय की शादी को 2 साल बीत गए थे, पर अरुणा की कोई संतान नहीं हुई थी। आस पड़ोस की औरतें अरुणा के बारे में बातें बनाने लगी थी। बगल वाले घर की विमला जी आए दिन अपने बच्चों को अरुणा के घर छोड़ दिया करती। बोलती कि तुम तो बैठी रहती हो, मेरे 2 बच्चे हैं, थोड़ी देर संभाल लिया करो। तो कभी सामने वाली पड़ोसन अपने बच्चों को लेकर आ जाती और कहती, जरा मेरे बच्चों को पढ़ा दो, तुम्हारा भी वक्त कट जाएगा और मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरुणा खुशी खुशी तैयार हो जाती, पर पड़ोसन उसको जताते हुए कहती, क्या पता मेरी दुआओं से तेरी सोनी गोद भर जाए। और तब अरुणा उदास हो जाती। ज़्यादातर ये सब दोपहर के समय ही आती थी, जब शारदा जी सो रही होती थी और अरुणा घर के काम खत्म करके सोने जा रही होती थी। उस दिन शारदा जी अभी अभी बिस्तर पर आकर लेटी ही थी कि पड़ोसन अपने बच्चों को लेकर आई और बोली, अरे अरुणा, ज़रा मेरे बेटे को मैथ का सवाल तो हल करवा दो। मेरे ना अभी कपड़े पड़े हैं धुलाई करने के लिए। दुआ दूंगी तुझे, मेरी दुआ में ना बड़ा असर है, जल्दी ही तेरी गोद भर जाएगी। शारदा जी ने शोरगुल सुना तो कमरे से बाहर आई और बोली, अच्छा बहू, तुम्हारी दुआ में इतना ही असर है तो अपनी बहन के लिए दुआ क्यों नहीं मांगती। सुना है शादी को 6 साल हो गए हैं, पर गोद अभी भी खाली है बेचारे की। और मेरी बहू तो अभी कम उम्र है, 20 साल की भी नहीं हुई है। हो जाएगा बच्चा जब भगवान की मर्जी होगी, तुम परेशान मत हो। पड़ोसन का मुंह इतना सा हो गया शारदा जी की बात सुनकर, पर खीज मिटाने को बोली, ठीक कहती हैं आप माँ जी, यह सब तो भगवान के हाथ में है। अच्छा तो अरुणा, मैं चलती हूँ। अरे बहू, अपने बच्चे को तो ले जाओ, भगवान की दया से जन्म दिया है तो खुद से पढ़ा भी लिया करो। रोज़ मेरी बहू कितना संभालेगी, हमारे घर में भी 24 काम होते हैं। पड़ोसा ने फिर अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और अपना सा मुँह लेकर चली गई। अरुणा थोड़ी उदास सी लग रही थी तो शारदा जी ने उसे टोका, जाओ बेटा, थोड़ा आराम कर लो और इन लोगों को थोड़ा जवाब देना सीखो। तुम बहुत सीधी हो बेटा, लोग तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। जी माँ जी। सब अच्छा चल रहा था कि विजय की कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो गया और कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, जिनमें से एक विजय भी था। विजय ने दूसरी जगह जॉब ढूंढने की कोशिश की, पर 2 महीने बीत जाने के बाद भी कहीं बात नहीं बनी। फिर एक शाम वो खुशी खुशी घर आया और अपनी माँ और पत्नी को बताया कि वो अपने एक दोस्त के साथ मुंबई जाएगा। वहाँ वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइज़र है, मुझे भी नौकरी दिलवा देगा। लेकिन बेटा, मुंबई इतनी दूर। शारदा जी ने परेशान होकर कहा, माँ आप चिंता मत करो, मेरा दोस्त जा रहा है ना मेरे साथ, आप तो बस मुझे आशीर्वाद दो, मेरा मुंबई जाने का सपना जो पूरा हो रहा है। अरुणा, मेरा बैग तैयार कर देना, कल शाम की ट्रेन से जाना है मुझे। इतनी जल्दी? अरुणा भी सुनकर परेशान हो गई। हाँ भाई, अब तुम शुरू मत हो जाना, देख तो रही हो 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ पर कोई नौकरी नहीं मिली, अब तो जमा पैसे भी खत्म होने की कगार पर हैं। फिर अरुणा ने कुछ नहीं बोला और विजय के लिए खाना लगाने चली गई। खाना खाने के बाद विजय अरुणा और माँ से बातें करने लगा कि देखना, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, ऐसे ही सब लोग उसे सपनों का शहर नहीं कहते। मैं वहाँ बहुत मेहनत करूँगा और खूब पैसे कमाऊँगा, फिर हमारे सारे सपने पूरे होंगे। अरुणा सोच रही थी कि उसने तो कभी कोई सपना देखा ही नहीं, पर जब उसने विजय की खुशी से दमकती आंखों को देखा तो मुस्कुरा दी। ट्रेन का टाइम हुआ तो विजय स्टेशन के लिए निकल गया। अरुणा और माँ ने बार बार याद दिलाया कि पहुँचते ही फ़ोन करना। विजय ने मुंबई पहुंचकर अरुणा को फ़ोन किया और फिर माँ से भी बात की। उसकी आवाज़ में खुशी झलक रही थी। 2 दिन ही हुए थे विजय को मुंबई गए और अरुणा उसकी याद में बेचैन हो रही थी। सोच रही थी कि कैसे रहेगी विजय के बिना, पर कुछ बोलती नहीं थी कि माँ जी सुनकर उदास होंगी। 4 दिन बाद ही विजय का फ़ोन आया और उसने बताया कि उसे नौकरी मिल गई है और उसके दोस्त की कंपनी में नहीं, किसी दूसरी जगह उसे सामान की डिलीवरी करने का काम मिला है।
अरुणा सुनकर थोड़ा परेशान हो गई कि इतनी गर्मी में विजय को माल पहुंचाने दूर दूर जाना होगा, पर कुछ नहीं बोली। विजय ने भी थोड़ी देर माँ और अरुणा से बात करने के बाद फ़ोन रख दिया। कुछ दिन बाद ही विजय ने अरुणा को फ़ोन किया। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसने बताया कि जिस कंपनी में वो काम करता है वहाँ नशीली चीज़ों की स्मगलिंग होती है और इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी है और वह कभी भी पकड़ा जा सकता है। अरुणा तो सुनकर रो पड़ी थी। फिर विजय ने उसे समझाया कि मैं मुंबई से वापस आ रहा हूँ, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, और हाँ, अभी माँ को कुछ मत बताना, वो भी परेशान हो जाएंगी। उसके अगले दिन ही विजय को स्टेशन पर पुलिस ने पकड़ लिया था। अरुणा को विजय के दोस्त ने फ़ोन पर ये बताया था। अरुणा विजय के दोस्त मोहन से विजय को छुड़ाने के लिए बोलने लगी कि भैया, परदेश में आपका ही तो सहारा है, अपनी बहन के लिए कुछ तो कीजिए विजय को छुड़ाने के लिए। आपको तो पता है ना कि अभी 1 हफ्ते पहले ही तो उन्होंने ये नौकरी शुरू की है। मैंने अपनी तरफ से पुलिस को सब कुछ बताया बहन, पर उसकी कंपनी वालों ने ही उसे फंसाया है। पुलिस भी मिली हुई होती है इन मामलों में। मैं फिर भी एक बार और कोशिश करूँगा विजय को छुड़ाने के लिए। फिर अगले दिन अरुणा ने मोहन को फ़ोन किया पर उसने नहीं उठाया। 2 दिन और बीत गए पर मोहन फ़ोन नहीं उठा रहा था। अरुणा परेशान होकर रो रही थी। शारदा जी ने उसे रोते हुए देखा तो पूछने लगी, बोलो क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तब अरुणा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। पहले तो वह भी बहुत दुखी हो गई, फिर उन्होंने खुद को संभाला और अरुणा को अपने भाई को फ़ोन कर सब कुछ बताने के लिए कहा। अरुणा ने अपने भाई को फ़ोन किया तो फ़ोन भाभी ने उठाया। अरुणा ने उन्हें सारी बातें बताई तो भाभी ने उसे आश्वासन दिया कि तुम्हारे भैया तो शहर से बाहर गए हुए हैं, जैसे ही आएंगे तुम्हारे पास भेज दूंगी। पर उस बात को भी 4 दिन बीत गए और भैया का फ़ोन नहीं आया। इसलिए अरुणा ने फिर से फ़ोन किया मगर फ़ोन भाभी ने ही उठाया और बताने लगी कि भैया के बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है और वो बहुत परेशानी में हैं, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहे। तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं तुम्हारे भैया। अरुणा समझ गई थी कि भाभी ने बहाना बनाया है, इसलिए फ़ोन रख दिया। फिर अरुणा ने खुद ही मुंबई जाने का फैसला किया। आखिर उसके पति की ज़िंदगी का सवाल था। घर तो किराए का था पर मकान मालिक अच्छे थे, इसलिए एक कमरे में सारा सामान रखने की इजाज़त दे दी। फिर शारदा जी के साथ अरुणा मोहन का पता लेकर मुंबई के लिए निकल गई। मुंबई आकर पता चला कि मोहन तो पुलिस स्टेशन गया ही नहीं था। वह पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, पर उसने शारदा जी और अरुणा को अपनी खोली में रहने की जगह दी और अब वो उनकी मदद करने के लिए तैयार भी हो गया था। अरुणा अच्छी तरह समझती थी कि ऐसे वक्त में जब उसके अपने भाई भाभी ने मदद नहीं की तो मोहन तो फिर भी दोस्त है। दोनों उसके पास रहकर विजय को छुड़ाने के लिए सोचने लगे। वैसे भी वह मुंबई में मोहन के अलावा किसी को नहीं जानते थे। अरुणा मोहन के साथ पुलिस स्टेशन गई और थानेदार से मिलकर बहुत समझाने की कोशिश की कि विजय बेकसूर है, पर थानेदार ने कह दिया कि इसका फैसला कोर्ट में होगा, वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल से अरुणा को विजय से मिलने की इजाज़त मिली। विजय को पुलिस ने बहुत मारा था, उसकी हालत देखकर अरुणा रो पड़ी। विजय भी अरुणा को देखकर अपने आंसू संभाल नहीं पाया। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।